हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा लेक्चर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए थे, उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसका आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बंध विखंडन। इससे पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और एक दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। नाम से ही पता चल रहा, बंध विखंडन मतलब बॉन्ड को तोड़ना है भाई, बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, बंध विखंडन का अर्थ है बंध को तोड़ना, बंध को तोड़ना, बंध को तोड़ना। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बने होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड की हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर एक इधर। अब इससे जो परमाणु जुड़े होते हैं, मान लो दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर भी इस सिंगल बॉन्ड से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़िया। बंध विखंडन, बंध विखंडन 2 प्रकार का होता है। बंध विखंडन 2 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें बंध विखंडन 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला जो है वह हमारे पास होमोलिटिक, होमोलिटिक बंध विखंडन। और एक होता है हमारे पास हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक बंध विखंडन, बंध विखंडन। ठीक है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बंध विखंडन। अभी दोनों को मैं एक साथ समझाने का प्रयास करूंगा, बाद में फिर आपको उसकी थ्योरी में लिखवा दूंगा। इसे आपको स्क्रीन पर थ्योरी लिखी हुई आ जाएगी, पहले समझने का प्रयास करेंगे कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक से मतलब क्या है। मान लो मेरे पास ये कार्बन है और ये कार्बन है, एक कोई यौगिक है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मान लो CH3 है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए, मान लो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इधर भी इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में लेकर समझा रहा हूं आपको, ऐसी रैंडमली। ठीक है, होमोलिटिक बंध विखंडन का मतलब है कि आपको जो बॉन्ड तोड़ोगे आप, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों को मिल जाएंगे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब इस सिंगल बॉन्ड को जब हम तोड़ेंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो होमोलिटिक बंध विखंडन में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास आ जाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके पास आ जाएगा। और होमोलिटिक बंध विखंडन को इस तरीके से हुक एरो से प्रदर्शित करते हैं, हुक एरो, इसे हुक एरो बोलते हैं, हुक। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इस वाले कार्बन के पास, इसका इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास, और इसमें बनता है मेरे पास फ्री रेडिकल, यानी कि ये CH3 रहेगा पूरा, ये CH3 रहेगा पूरा, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया। इसी तरीके से प्लस में इधर भी एक CH3 बनेगा, इधर भी एक CH3 बनेगा, और इस पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये जो यौगिक बने हैं इन्हें बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इस प्रकार के बंध विखंडन को हम बोलते हैं होमोलिटिक बंध विखंडन। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको थ्योरी लिखवाने को बोल दूं तो थ्योरी में हम ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणुओं में बट जाते हैं, समान रूप से दोनों परमाणुओं में बट जाते हैं, जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है,
जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो होमोलिटिक में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध टूटने के बाद इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से दोनों परमाणुओं में वितरण हो जाता है, जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। बढ़िया बात है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हेटेरोलिटिक बंध विखंडन की, हेटेरोलिटिक, मान लो मेरे पास इधर OH जुड़ा हुआ है, CH3OH है, ठीक है, CH3OH है। तो जो मेरे पास हेटेरोलिटिक बंध विखंडन है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, एक तरफ, इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसे ऐसे तीर से प्रदर्शित करते हैं, हेटेरोलिटिक बंध विखंडन को से तीर से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के विखंडन में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ एक ही परमाणु की तरफ चले जाएंगे, दूसरे परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जानेंगे। अब सर किसकी तरफ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है। तो कार्बन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इसलिए तो इसके जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके पूरे के पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। और तीर का जो ये सिर होता है ना, सिर, तीर का ये सिर होता है, उस तरफ निगेटिव चार्ज आता है, जिधर नहीं होता उधर पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि भाई ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, तो जब इधर से निकलेंगे इसके पास चले गए तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। भाई एक तो उसका खुद का है ही, एक और जो कार्बन था वो भी इसका भी चला गया, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, OH नेगेटिव, एक नेगेटिव, कि भैया ऋणायन बन गया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वही तो इसके पास गया, तो मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मतलब कार्बन को आ जाएगा धनावेश, ठीक है। तो इससे हम थ्योरी कैसे लिखेंगे कि हेटेरोलिटिक बंध विखंडन में हम लिख रहे हैं इस प्रकार के बंध विखंडन में बंध के टूटने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास चले जाते हैं, अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास चले जाते हैं, जिससे मेरे पास आयनों का निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है, जिसमें तीर की पूंछ जिस परमाणु की तरफ होती है उस पर धनावेश होता है, तथा तीर का सिर जिस परमाणु की तरफ होता है उस पर ऋणावेश होता है। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं, इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर होमोलिटिक बंध विखंडन है तो फ्री रेडिकल बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण होगा, उसे एक हुक एरो, इस प्रकार के जो एरो होते हैं ना, ये हुक जैसे एरो हो रहे हैं, इनसे प्रदर्शित करते हैं होमोलिटिक बंध विखंडन को। उसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता है क्योंकि समान रूप से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। बात करें हेटेरोलिटिक बंध विखंडन की, तो हेटेरोलिटिक बंध विखंडन में इलेक्ट्रॉनों का, सभी इलेक्ट्रॉनों का एक तरफ स्थानांतरण हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की तरफ जाते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इसे एक तीर से प्रदर्शित करते हैं, तीर का सिर जिस ओर होता है उसे और धनावेश का निर्माण होता है, और तीर का सिर जिस ओर होता है उस ओर ऋणावेश होता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बंध विखंडन है। बंध विखंडन सिर्फ दो ही प्रकार का होता है। आज हमने एक और टॉपिक आपका फिनिश कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम अपने इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर से अगर हम अकॉर्डिंग में देखें तो थोड़ा सा बेटर रहा है पिछले से लेक्चर से ये वाला लेक्चर, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में। नोट्स आपको सामने दिख गए होंगे। इसके अलावा आपको बायो में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको रिटन फॉर्म में हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ओके।